Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we just completed chapter 11 of your EVS book, and we did exercise also. Exercise of the chapter is also complete. So in today's video we are going to start chapter number 12, which is road safety. As you can see, I have written the name of the chapter, road safety. Children, this topic is related to our safety. Our safety मतलब मेरी, आपकी, हम सब की सेफ्टी से ये रिलेटेड है. बट चिल्ड्रन का सेफ्टी थोड़ा सा हम ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे. जब आप घर में होते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, पेरेंट्स एंड एल्डर्स में आपके दादा दादी भी हैं, आपके अंकल आंट हैं, आपके भैया दीदी हैं. तो आपकी केयर कौन करता है, आपकी सेफ्टी का कौन ध्यान रखता है? जो घर के बड़े लोग हैं वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, है ना. आपकी मम्मी घर में रहती हैं तो वो आपका ख्याल रखेंगी. जब पापा घर में रहते हैं तो वो कहीं आप कोई बिजली का सॉकेट, मतलब इलेक्ट्रिक का जो सॉकेट है वो ना छू रहे हों, प्लग्स वगैरह में हाथ तो नहीं डाल रहे, या कहीं फायर है तो उसके पास तो नहीं जा रहे, या फिर गैस, जो घर में कुकिंग गैस है उसके पास अगर आप हैं, या आपको शार्प चीज़ से खेल रहे हैं तो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, है ना, कि आपको कहीं चोट ना लग जाए. सीढ़ी से उतरते समय भी आपका ख्याल रखा जाता है कि कहीं आपको चोट ना लग जाए. मतलब आपकी सेफ्टी का आपके घर में पूरा ध्यान रखा जाता है. मतलब यू आर सेफ इन योर होम. इफ़ देर आर एल्डर्स, अगर आपके घर में बड़े हैं, कोई भी बड़ा मतलब मम्मी पापा ही नहीं, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, आपके बड़े भैया दीदी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी अगर है तो आपकी सेफ्टी उनके हाथों में होती है. ठीक है. फिर जब आप स्कूल आते हो, स्कूल में आपकी सेफ्टी का कौन ध्यान रखता है? स्कूल के अंदर आपके टीचर्स हैं, बाकी जो स्कूल में जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, दाई आंटी वगैरह होती हैं, तो वो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखती हैं, है ना. अगर गलती से कभी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो तुरंत आपको फ़र्स्ट एड मिल जाता है स्कूल में. लेकिन कभी ऐसा होता है जब आप अकेले हो मतलब घर में अकेले होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे आप स्कूल से घर आए या घर से स्कूल आए तो जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उस समय आप अकेले हैं, आपके साथ कोई बड़ा नहीं है. ठीक है. ऐसी सिचुएशन में रोड पर जब आप हैं, मतलब तब आपकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है. आपको अपना ख्याल खुद रखना है. वी ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फैमिली. हम सब अपनी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना. कोई भी फैमिली के सारे मेंबर्स अपनी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. उन सब की लाइफ प्रेशियस है, उन सब की लाइफ कीमती है फैमिली के लिए. तो हमें क्या करना है? अपना खुद का ख्याल रखना है. स्पेशली when the kids are not with any elders के साथ अगर kids नहीं है तब, और अगर elders के साथ हैं तब भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी को कोई किसी भी तरह का डेंजर, किसी भी तरह का खतरा हो. ठीक है. सेफ्टी जो है कई तरह से की सेफ्टी होती है. घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या किचन अप्लायंसेस जो हैं, उनसे सेफ्टी. और अगर आप बाहर हैं तो रोड सेफ्टी. ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें हमारा खुद का रोल बहुत ज़्यादा होता है. हमें बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस लेने होंगे, ऐसे सावधानियां लेनी होंगी, इतना केयरफुल रहना होगा कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. जैसा मैंने कहा, हम सब अपने फैमिली के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं. वो अपने स्लोगन पढ़ा है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो सावधानी रखनी है, स्पेशली बच्चों को. बच्चे कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को, सेफ्टी रूल्स को भूल जाते हैं. तो इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना है. सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो जनरल पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. ठीक है. कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं. सेफ्टी में कुछ डूज़ और डोंट्स होते हैं. डूज़ एंड डोंट्स होते हैं. ठीक है. इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे. अभी कुछ जनरल बातें मैं आपके साथ करूँगी. पहले तो
सिग्नल, अपना सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को आपको जानना चाहिए, ठीक है। विल टॉक अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स। ये कब होता है? जब व्हीकल में हो आप स्पेशली, और अगर आप पेडेस्ट्रियन भी, अगर आप पैदल भी हैं तब भी आपको ये सिग्नल का ध्यान रखना है। ट्रैफिक सिग्नल आप सबने देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल में कितने कलर्स होते हैं? रेड, एम्बर एंड ग्रीन। ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, कहीं कहीं येलो होता है, कहीं कहीं एम्बर होता है। एम्बर मतलब जो आग का कलर होता है, ऑरेंज और येलो का जो मिक्स वाला कलर होता है ना वो। तो रेड किस लिए होता है? व्हीकल्स के स्टॉप होने के लिए होता है, टू स्टॉप द व्हीकल, है ना। जब रेड लाइट्स, ट्रैफिक जो सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट जो है, उसमें जब रेड लाइट जब ब्लिंक कर रही है, जल रही है, तो इसका मतलब है व्हीकल्स रुक जाएंगी, ठीक है। एम्बर होगा मतलब दे विल बी रेडी, स्टार्ट नहीं करेंगे बट दे विल बी रेडी टू मूव, रेडी हो जाएंगे। और ग्रीन का मतलब गो, मतलब अब हरी बत्ती है, ग्रीन कलर है, मतलब अब मूव कर सकता है व्हीकल। तो जो पेडिस्ट्रियन है, जो पैदल चल रहे हैं, जो कि व्हीकल से नहीं है, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि रेड लाइट है मतलब व्हीकल स्टॉप होंगे। ऐसे टाइम पे दे कैन क्रॉस द रोड ऑन ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। ऐसे टाइम पे वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हैं जब ट्रैफिक लाइट रेड होगी। ट्रैफिक लाइट जब रेड होगी मतलब व्हीकल स्टॉप हैं, तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आप जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं। अभी ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है? आपने रोड पे देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्राइप्स बने होते हैं रोड के बीच में। ब्लैक एंड वाइट कलर के जो स्ट्राइप्स होते हैं उसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। वो पेडेस्ट्रियन के, जो पैदल चलने वालों के रोड क्रॉस करने के लिए वो बने होते हैं। तो ऑलवेज़ यूज़ ज़ीब्रा क्रॉसिंग। अगर है रोड पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है तो यूज़ ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड। उसके बाद कभी दौड़ के रोड मत क्रॉस कीजिए। डोंट रन टू क्रॉस द रोड। दौड़ के कभी भी रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट रन टू क्रॉस द रोड। क्रॉस करने से पहले, मैं सारे पॉइंट्स लिख दूंगी, अभी तो आपके साथ मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ ना। तो जब भी आप क्रॉस कर रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू लुक, पहले देख लो कि सारी व्हीकल स्टॉप तो है, कोई ऐसा तो नहीं कोई व्हीकल आ रही है, देन ओनली यू विल क्रॉस द रोड, ठीक है। जब आप पैदल चल रहे हैं रोड पर, इसका भी ध्यान रखिए। तो साइड वॉक को यूज़ कीजिए, जो फुटपाथ जो होता है उस पे चले, बीच रोड पर कभी मत चलिए। ऑलवेज यूज़ साइड पाथ टू वॉक, ओके। देन ये तो हम जो पैदल चलने वाले हैं ना उनके लिए बेसिकली सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट में हैं, ठीक है, और मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मान लीजिए मम्मी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ या पापा ने आपका हैंड होल्ड किया हुआ है, और सडनली रोड की दूसरी तरफ आपको अपना कोई फेवरेट टॉय दिख जा रहा है, टॉय वाली शॉप दिख रही है, या कोई खिलौने वाला दिख जा रहा है जिसके पास आपकी फेवरेट टॉय है, तो क्या करते हैं बच्चे जनरली? दे लीव देयर पेरेंट्स एंड दे रन। वो हाथ छुड़ा के भागते हैं उस टॉय सेलर के पास। या कोई फेवरेट खाने की चीज़ वाला है, आइसक्रीम वेंडर है या कुछ है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं? हाथ छुड़ा के भागते हैं, है ना। ये गलती कभी नहीं करनी है, बिकॉज़ जैसे ही आप हाथ छुड़ाते हो और दौड़ते हो, जो व्हीकल आ रही है उसे नहीं पता है कि सडनली कोई दौड़ेगा, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी ये गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। चिल्ड्रन, जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट होता है, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हम एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। पहला तो है केयरलेसनेस, है ना। केयरलेसनेस, और दूसरा है इग्नोरेंस। दो चीज़ें जो हैं उसकी वजह से
एक्सीडेंट होते हैं। केयरलेसनेस क्या है? केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, केयरफुल ना रहना। मतलब हम रोड पे चल रहे हैं, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या मोबाइल हाथ में है और बातें करते हुए जा रहे हैं, या वो कोई मैसेज चेक करते जा रहे हैं और बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस करने लग रहे हैं, या रोड नहीं भी क्रॉस कर रहे हैं तो रोड पे वॉक कर रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ आवर केयरलेसनेस। वी आर नॉट केयरफुल while walking on the road या while driving on the road। ड्राइव करते समय भी आप गाना सुन रहे हैं, आप मोबाइल पे कुछ मैसेज देखने लग रहे हैं, या आप कहीं और देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग इन फ्रंट, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। मतलब सबसे मेजर कॉज जो होता है एक्सीडेंट का, किसी भी एक्सीडेंट का, वो है केयरलेसनेस, विच इज़ लापरवाही। मतलब आपको पता है कि आप रोड पर हैं और उसके बावजूद इस चीज़ का पर ध्यान नहीं देना, ये एक फर्स्ट रीज़न है। सेकंड है इग्नोरेंस, हमें जानकारी नहीं है। मान लीजिए हमें ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता है, कब हमें लेफ़्ट टर्न करना है, कब हमें राइट टर्न करना है, क्या ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता है, ट्रैफिक सिग्नल्स को हम नहीं पहचानते हैं, हमें जानकारी नहीं है कि नो एंट्री कहाँ पे लिखा हुआ है, या कहाँ पे लेफ़्ट टर्न है, कहाँ राइट टर्न में प्रॉब्लम है, ये अगर हमें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इग्नोरेंस भी एक मेजर कॉज है एक्सीडेंट होने का। ठीक है, ये दो मेजर रीज़न है, एक है केयरलेसनेस और दूसरा है इग्नोरेंस, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का पहले ध्यान देना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स आई विल टेल यू। जैसे अगर आप टू व्हीलर पर हैं, ठीक है, आप खुद तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके पापा या आपकी मम्मी अगर ड्राइव कर रही है तो ही और शी मस्ट वेयर हेलमेट। और जो पीछे बैठा है, जो ड्राइव नहीं कर रहा है, जैसे आप हैं या कोई और बैठा है आपके फैमिली मेम्बर का, तो उसे भी हेलमेट पहनना है। मतलब ड्राइवर एज वेल एज द वन हु इज़ सिटिंग विद द ड्राइवर, जो राइड कर रहा है बाइक को या स्कूटर को या स्कूटी को, कोई भी टू व्हीलर को, अगर कोई जो चला रहा है उसने तो हेलमेट पहनना ही है, प्लस जो उसके साथ बैठा है उसे भी हेलमेट पहनना है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया हेलमेट, क्योंकि हेलमेट किसके लिए होता है? हमारी सेफ्टी के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर ही क्यों हम प्रोटेक्ट करें, बाकी बॉडी भी तो है ओपन, उधर भी तो चोट लग सकती है। ऑफ कोर्स जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं भी चोट लग सकती है, लेकिन किसी भी बॉडी के किसी और भी पार्ट पे चोट लगना उतना सीरियस, उतना डेंजरस, उतना फेटल नहीं होता है जितना कि हेड इंजरी होता है। अगर आपके हाथ पैर में चोट लगेगा, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन किसी का भी जब एक्सीडेंट होता है तो कभी बहुत माइनर एक्सीडेंट होता है तो थोड़ी सी स्क्रैचेस आ जाते हैं, थोड़ा मेजर एक्सीडेंट होता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, सम टाइम बैकबोन भी फ्रैक्चर हो जाती है अगर मेजर एक्सीडेंट हो तो जो फ्रैक्चर है उसको प्लास्टर किया जा सकता है, उसमें रिकवरी में टाइम लगता है, लेकिन एक ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा होता है। इट इज़ वेरी फेटल। हेड इंजरी मतलब सर की जो चोट होती है बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि सर जो है उसके अंदर हमारा ब्रेन है, ये स्कल है, भगवान ने इसको ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है हमारे हेड को, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारा ब्रेन है जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। हमने पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यहीं पे अगर चोट लग जाएगी तो हो सकता है कि हमारी पूरी बॉडी का फंक्शनिंग डिसेबल हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाते हैं लोग, पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज होना मतलब आप कोई भी अपने लिम्स, अपने हाथ पैर आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है हेड इंजरी की वजह से। सम टाइम कुछ लोग मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ भी हो जाती है हेड इंजरी की वजह से। मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही हमें जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही प्रेशियस है, हमारी बॉडी का पार्ट है। हालांकि सारे बॉडी पार्ट प्रेशियस हैं, लेकिन जो सिर जो है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी का मालिक है, कंट्रोल करता है, वहाँ पे चोट लगने का मतलब हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है उससे। इसीलिए सिर का विशेष ख्याल रखा जाता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है वेयर हेलमेट, वेयर हेलमेट। तो गवर्नमेंट क्यों बोलती है वेयर हेलमेट के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी टू व्हीलर पे हों तो हेलमेट ज़रूर होना चाहिए, जो चढ़ा रहा है वो भी और जो उसके साथ बैठा है
पीछे वो भी, दोनों को हेलमेट पहनना मस्ट है। अब तो बाइसिकल, अगर साइकिल चला रहे हैं तो बाइसिकल का भी हेलमेट आता है, वेयर दैट ऑल्सो, क्योंकि आप साइकिल पर हैं या हम साइकिल पे, कोई भी साइकिल पे, लेकिन हो सकता है कि सामने से कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर हम गिरे तो हमारा हेड जो है वो सेफ रहे। तो बाइसिकल पे हो या बाइक हो, वेयर हेलमेट। बच्चे शाम को साइकिल वगैरह चलाते हैं घूमने फिरने के लिए, वेयर हेलमेट। क्या दिक्कत है, गिर गए, थोड़ी बहुत कहीं पे स्क्रैच आएगी, सिर पे अगर चोट लगी, सिर के बल गिरते हो तो एटलीस्ट सिर पे चोट नहीं लगेगी, यू विल बी सेफ। ठीक है, तो चाहे बाइसिकल ही चला रहे हो आप शाम को, वेयर योर हेलमेट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका जो सेफ्टी वाला टॉपिक है, इसको थोड़ा हमें और अच्छे से समझाना है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।